हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन कुछ सॉल्व किए थे, जहाँ पर हमारा बी का क्वेश्चन नंबर 2 तक हमने आपको बता दिया था। तो आज हम लोग उसके आगे का क्वेश्चन नंबर बी का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे और फिर कुछ आगे की एक्सरसाइज देखेंगे जो एक्सरसाइज 4.6 के रिलेटेड होगा। तो हम यहाँ देखते हैं, ये आपका सिंप्लीफिकेशन है। इसको आप सिंप्लीफाई करना है कि तो इसको पहले आप ऐड करेंगे, फिर इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो भी इनका सम आएगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आइए देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। ठीक, तो यहाँ पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा 8। ठीक, तो हम यहाँ एलसीएम कॉमन ले लेते हैं, 8 लिख देते हैं। 8 यहाँ चूँकि है तो ये ऐसे ही उतर जाएगा। अब यहाँ 8 लाना है तो 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 का मल्टीप्लाई करने के लिए इसमें भी और इसमें भी, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4। ठीक, ये आपका हो गया। और यहाँ पर एलसीएम 6 होगा, तो हमने 6 लिख दिया। अब यहाँ 6 का इसमें कुछ करना नहीं है, यहाँ 6 है ही। यहाँ 6 लाने के लिए 2 का मल्टीप्लाई, तो 7 में भी 2 का मल्टीप्लाई, तो 7 2 जा 14। ठीक, अब इसको आप फिर करेंगे तो ये हो जाएगा 7/8 और मल्टीप्लाइड बाई 15/6। ठीक, तो ये रूल आपका क्या कहता है कि न्यूमरेटर से न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई। तो यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 15 7 जा 105 और 8 6 जा 48। ठीक, तो इस क्वेश्चन में आपको ये कह रहा है कि आप जो आंसर आपका आएगा उसको लोवेस्ट टर्म में भी चेंज करना है। तो लोवेस्ट टर्म में चेंज करने आपको पता ही है फ्रैक्शन का, तो यहाँ हम एचसीएफ निकालते हैं और एचसीएफ से दोनों में डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ एचसीएफ इसका आएगा 3, तो 3 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15 और ये आएगा 16 3 जा 48। तो ये इसका आंसर आएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी क्वेश्चंस हैं आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। एडिशन दिया, एडिशन करिए, सब्ट्रैक्शन करिए, फिर उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक, तो ये एक्सरसाइज आपकी 4.5 ख़त्म होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं 4.6 पे। तो 4.6 इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। 4.6 में आपका ये है कि रेसिप्रोकल, 4.6 में है रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये 4.6 रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, चाहे आप उसको रेसिप्रोकल कहिए चाहे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहिए। अब बात ये आती है कि रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता क्या है। इसके बारे में आप क्लास 6 में फ्रैक्शन चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रेसिप्रोकल, किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल वो फ्रैक्शन होता है कि जिनका हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर 1 आए। सपोज करिए जैसे मान लीजिए P/Q कोई फ्रैक्शन है या रेशनल नंबर है। अब इसमें हम 1/ और ये R/S कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, और अगर इसका आंसर 1 आता है, अगर इसका आंसर 1 आता है तो यहाँ पर आपका ये कहा जाएगा कि P/Q रेसिप्रोकल है किसका, R/S का, और R/S रेसिप्रोकल है P/Q का। ठीक, तो यहाँ पर हम इसको समझेंगे कैसे, कुछ एग्जाम्पल आप ले लीजिए। जैसे ये 11/15 है। ठीक, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 15/11, ये इसका रेसिप्रोकल। अब हम इसका अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 कैसे आएगा, देखिए ये 15 से 15 कट जाएगा, 1 जा, और ये 11 1 जा 11 1 जा, यहाँ हो जाएगा 1/1 या 1। ये आंसर आपका आ गया। तो किसी भी रेशनल नंबर का रेसिप्रोकल वो रेशनल नंबर होता है कि जिनका हम आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आता है, प्रोडक्ट 1 आता है, तो वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक, अब बात आती है कि कोई भी आपके पास कोई भी रेशनल नंबर ऐसा नहीं है कि जिसमें हम 0 से मल्टीप्लाई करें। देयर
is no rational number. Rational number which when multiplied by 0 gives the product 1. कोई भी आपका रेशनल नंबर ऐसा नहीं है आपका कि हम अगर उसमें 0 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 1 प्रोडक्ट आए, ठीक, या 0 में किसी का मल्टीप्लाई करें 1 आए, या 1 में मतलब किसी में 0 का मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट 1 आए। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि देयर इज नो रेसिप्रोकल ऑफ 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है, ठीक, 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं है। अब आती है बात 1 की। 1 क्या है? 1 एक ऐसा रेशनल नंबर है कि जिसका रेसिप्रोकल 1 होता है, ठीक। 1 और -1 ये दो ऐसे रेशनल नंबर हैं कि जिनका आप मल्टीप्लाई करते, इनका रेसिप्रोकल पूछा जाएगा तो ये खुद 1 का रेसिप्रोकल 1 और -1 का -1। क्यों? क्योंकि आप 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 आएगा, और -1 में -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक। रेसिप्रोकल एक बार और आप फिर से समझ लीजिए कि वो रेशनल नंबर होते हैं कि एक दूसरे के जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो उनका प्रोडक्ट जो है वो 1 आता है, ठीक। तो अब इसमें आप देखते हैं कुछ और जो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे 11/15 का हमने दिखाया। कोई भी आप एक तरह से ये समझते हैं कि हम उनको उलट देते हैं, ठीक, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देते हैं। अब जैसे यहाँ लिखा है कि -5/6, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उलटते हैं तो 6/-5, या यहाँ हो जाएगा -6/5, ठीक। ये कैसे आया? हमने डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाया। तो डिनोमिनेटर को जब पॉजिटिव बनाएंगे तो इसमें -1 का मल्टीप्लाई और यहाँ पर भी -1 का मल्टीप्लाई होगा। तो जब -1 का मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। तो ये आप इस तरह से माइनस का, अगर यही केवल 5/6 रहता तो इसका रेसिप्रोकल 6/5 हो जाता, ठीक। क्यों? क्योंकि इसका जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। इस तरह से आप रेसिप्रोकल समझ गए होंगे हमें लगता है। तो इस एक्सरसाइज में आपके जो भी क्वेश्चन हैं बस इसी से रिलेटेड हैं कि रेसिप्रोकल, ठीक। तो आप जो चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे कि 0 का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, क्योंकि कोई ऐसा रेशनल नंबर नहीं है जिसको हम 0 में मल्टीप्लाई करें तो उसका प्रोडक्ट 1 आए। 1 और -1 दो ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं, ठीक। तो ये क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे रेशनल नंबर हैं जिनका रेसिप्रोकल वो खुद होते हैं, तो आप बताएंगे 1 और -1। कौन सा ऐसा रेशनल नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता है, तो आप बताएंगे 0। तो ये है इस एक्सरसाइज में, यही है कि आप, और इसको आप ये भी समझ लीजिए कि रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दोनों सेम थिंग्स हैं, ठीक। आगे एक्सरसाइज आपकी होगी, तो आपका एक्सरसाइज का होमवर्क जो है आज का, ये 4.5 का बी का क्वेश्चन नंबर 1 और एक्सरसाइज 4.6, ठीक। इसमें कुछ नहीं करना है, बस रेसिप्रोकल लिखना है और ये आपका बी का 3 क्वेश्चन पूरा कर लेना है, ठीक। और आप ये जितने भी आप यहाँ देख रहे हैं एक्सरसाइज हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, आप इसको देखिए, वाच करिए, जो क्वेश्चन फिर आप सॉल्व करिए। जो भी क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हैं उसको आप मैसेज करिए, वो आप फिर से यहाँ बोर्ड पे हम सॉल्व करेंगे, ठीक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।